Everyone and welcome to my channel. In today's video I am sharing notes and explanation for emerging issues in IPR. IPR means intellectual property rights. So let's get started. Emerging issues देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट करता है, कुछ भी अपने दिमाग से कोई कुछ भी चीज़ कोई बनाता है इंसान, तो वो उसकी क्या है, ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। तो ऐसी क्रिएशंस को ना प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि जिस इंसान ने उसको बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, कहीं उसको कोई कॉपी ना कर ले या फिर कोई अपने नाम से उस चीज़ को बेचे ना। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होता है वो लीगली प्रोटेक्टेड क्रिएशंस है। उन लोगों की क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करना लीगली, दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मोटिव होता है लोगों की जो इनोवेशंस है, जो क्रिएटिविटी, उसको प्रमोट करना। अगर आप उनको उनकी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करके रखोगे तभी और लोग भी हिम्मत कर पाएंगे ना नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए। सो दैट्स वाई। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हमारा मेन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इमर्जिंग इश्यूज़, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। एआई, जो एआई के थ्रू क्रिएशंस की गई हैं ना, उसके लिए कोई प्रॉपर लॉज नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी, इंडियाज़ लॉज आर बैड रिलेटिंग टू प्रिंटिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतना ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, कभी कभी जब कोई क्रिएशन करता है कोई नई, तो कभी कभी क्या करता है गवर्नमेंट ना कंपनी को फोर्स करती है कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंडियन पेटेंट एक्ट, इसके अंदर जो एमएनसीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती हैं पेटेंटिंग राइट्स को। एमएनसीज जो होती हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर वो एमएनसी को प्रिवेंट करता है पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग ना करें। एवरग्रीनिंग पेटेंट्स का क्या मतलब होता है कि पेटेंट्स को ना यूज़ करना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। एवरग्रीनिंग पेटेंट्स का मतलब पेटेंट्स जो हैं, मतलब जिनका अपना खुद का काम है, उस काम को वो यूज़ करती रहती है, कंपनीज़ उनको एक्सप्लॉइट करती रहती है अपने प्रॉफिट के चक्कर में। तो इंडियन पेटेंट एक्ट जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मना करता है करने के लिए, ठीक है। तो ये एवरग्रीनिंग पेटेंट्स बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है। इसके अंदर एक्यूट लाइसेंसिंग, ट्रिप्स जो है ना वो क्या करता है, इशू करता है लाइसेंस को फॉर पेटेंटेड ड्रग्स लीडिंग टू चीप प्रोडक्शन। अब जो पेटेंटेड ड्रग्स है, जो ओरिजिनल किसी के ड्रग्स बनाए गए हैं, तो उनकी ना चीप प्रोडक्शन की जाती है, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स को देख के, उन चीज़ों को देख के सिमिलर कॉपीज़ बनाई जाती हैं। तो ये भी एक क्या है, लाइक कॉपी बनाना। तो ये एक्यूट लाइसेंसिंग है, ट्रिप्स इशू करता है ये लाइसेंस उन लोगों को। इंडिया नीड स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन सो दैट क्रिएशन कैन बी बूस्टेड। तो इंडिया को ना और ज़्यादा लॉज, स्ट्रिंजेंट लॉज बनाने की ज़रूरत है। मैंने ना इन सारे टॉपिक को पॉइंट्स में लिखा है, बट अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको पैराग्राफ में अगर लिखोगे, एक एक पॉइंट को और ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। वो अगर आप करके लिखोगे तो और ज़्यादा मार्क्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, कंपनीज़ जो है ना वो अनफेयर प्राइसेस, मतलब ज़्यादा प्राइसेस नहीं चार्ज कर सकते ड्रग्स के लिए, लेकिन कंपनीज फिर भी ऐसा करते हैं। पीपल इन इंडिया आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द राइट्स, एक तो बहुत बड़ा अवेयरनेस का इशू है। लोगों को यही नहीं पता कि अगर उन्होंने कोई चीज़ इन्वेंट की है, कोई चीज़ बनाई है, तो एक्चुअल में उनको उनके उस क्रिएशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओल्ड लॉज, अब टेक्नोलॉजी ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ओल्ड जो पुराने लॉज हैं वो बैलेंस नहीं कर पा रहे उस टेक्नोलॉजी को, तो नए लॉज की ज़रूरत है, ठीक है। नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ नए लॉज की ज़रूरत है। एमएनसीज़ जो है एग्रीकल्चर के अंदर भी पेटेंटिंग राइट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। सो ये तो जैसा भी मैंने कहा, मैंने पॉइंट्स में लिखा है नोट्स के फॉर्म में। आप इसको थोड़ा और एग्जैजरेट करके लिखोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि ओल्ड लॉज जो है वो नई टेक्नोलॉजी, तो आप एक्स्ट्रा लाइंस ऐड कर सकते हो, जैसे कि नए लॉज आने की ज़रूरत है लाइक अपनी लैंग्वेज के अंदर। सो या एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।